Hello everyone, welcome back to our next video. Today in this video we will study about the public sector. प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइवेट सेक्टर और उसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी किया था। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स ये बिजनेस को ऑन करते हैं, मैनेज करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर जो है डायरेक्टली बिलोंग करता है पब्लिक से। पब्लिक सेक्टर पब्लिक के लिए ही एस्टेब्लिश किया जाता है। किसके थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है? गवर्नमेंट की, जिसको गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करती है, उसको ऑन करती है, मैनेज करती है और कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका फुल रेगुलेशंस किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में। इसको गवर्नमेंट ही गवर्न करती है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। Public or government enterprises mean those enterprises which are established by the government and whose ownership and management are also in the hands of the government. Public और government enterprises कौन सी enterprises होती हैं? वो enterprises जो कि establish की जाती हैं। किसके थ्रू establish की जाती है? government के थ्रू। ठीक है, and whose ownership, जिसकी ownership means कि जो पैसा लगाती है वो कौन लगाती है? किसके हाथ में ownership होती है? government के हाथ में। और मैनेज कौन करता है इसको? गवर्नमेंट ही करती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही होंगे, उनको गवर्नमेंट ही हायर करेगी, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही होंगे जो इसको मैनेज करेंगे। और ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैनेजमेंट, ओनरशिप ये सब किसके हाथों में होगा? गवर्नमेंट के हाथों में होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे वो कौन लेगा? गवर्नमेंट ही लेगा। तो पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जिसको एस्टेब्लिश भी गवर्नमेंट करती है, ओनरशिप भी गवर्नमेंट के हाथों में होती है और उसको मैनेज भी गवर्नमेंट ही करती है। आगे देखते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है इसके? द फर्स्ट वन इज स्टेट ओनरशिप। जैसे कि हमने मीनिंग में स्टडी किया है कि इसकी ओनरशिप किसके हाथों में होती है? गवर्नमेंट के हाथों में होती है। तो यही इसका फीचर है कि इसकी ओनरशिप किसके पास है? स्टेट के पास। स्टेट मीन्स की गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट का मीन्स यही है कि स्टेट गवर्नमेंट ही होगा। यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर एनी अदर लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसमें एंटरप्राइजेस की ओनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेट कंट्रोल। एंटरप्राइज को कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो सारे कौन लेगा? गवर्नमेंट ही लेगी। जैसे कि कई बार ये होता है कि उसके अपने कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेलीग्राम्स का डिपार्टमेंट हो गया कम्युनिकेशन के पास, तो वो ही कुछ डिसीजन लेते हैं, बट वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के डिसीजंस को फाइनल नहीं करते हैं। जो फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। गवर्नमेंट को इसमें जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस में था कि वहां पे इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और गवर्नमेंट को ये फ्रीडम होती है कि वो पब्लिक से पैसे को ले सके। पब्लिक से वो टैक्स लेती है। ठीक है, पब्लिक से पैसा वो बोरो करती है, एज अ लोन भी लेती है। तो जो भी हम टैक्स पे करती हैं, लाइक जैसे कि प्रोडक्ट पे होता है कि इंक्लूसिव फॉर ऑल टैक्सेस। ठीक है, और जो भी हम इनकम पे टैक्स पे करते हैं वो सारा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। और गवर्नमेंट उस पैसे को फिर कहाँ पे लगाती है? पब्लिक सेक्टर पे लगाती है। जो भी हम ड्यूटीज पे करते हैं, कस्टम ड्यूटीज देते हैं, एक्साइज ड्यूटीज देते हैं, वो भी किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है। तो गवर्नमेंट को ये फ्रीडम होती है कि वो पब्लिक से पैसा बोरो करे और फिर वो उस पैसे को पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। नोट की जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस में होता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, उनका मेन मोटिव होता है। बट जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि रेलवे में आप लगा लो, जो ट्रेन अगर हम बाय ट्रेन जा रहे हैं तो वहां पे फेयर होता है 10 रुपीज, 20 रुपीज या 30 रुपीज। ठीक है, मैक्सिमम 50 रुपीज। मतलब जहां पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसी वे में हम बाय बस या फिर बाय अदर ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो वहीं पे हमें 400, 500 पड़ जाता है। तो वही वैन फेयर हमें गवर्नमेंट की हेल्प से 10, 20, 30 में पड़ रहा है और वही अदर ट्रांसपोर्ट से हमें 400, 500 में पड़ रहा है। तो वो हमें क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में नहीं रख रही हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रही है? हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है।
तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फिफ्थ वन इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे जो प्राइवेट एंटरप्राइज में था वहां पे अकाउंटेबल किसके लिए रहते थे, एम्प्लॉयज, ओनर्स के लिए, अपने ओनर्स के लिए कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, क्योंकि वहां पे ओनर्स पैसा लगा रहा है। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है किसके लिए, पब्लिक के लिए भी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से, गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहा है, जितना भी वो पैसा लगा रहा है वो गवर्नमेंट को भी बताएगा, और गवर्नमेंट फिर आगे किसके लिए अकाउंटेबल रहती है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का पैसा भी जा रहा है एज अ टैक्स, या फिर वो बोरो ले रहे हैं, ठीक है, बोरोज वहां पब्लिक से ले रही हैं, या फिर जो भी हम ड्यूटीज पे कर रहे हैं तो पब्लिक का पैसा वहां पे जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है पब्लिक के लिए भी। तो गवर्नमेंट जितना भी पैसा लगाएगी, जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट होंगे वो उसको पब्लिक को शो करने पड़ेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी, मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी का अपोजिट वर्ड होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स की फुल फ्रीडम होती है, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पे कोई किसी भी तरह की मैनेजमेंट में फुल फ्रीडम नहीं होती। जो मैनेजमेंट होता है वो फ्रीली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तो इसके मैनेजमेंट में क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, एक फुल प्रोसीजर, जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना पड़ता है, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो जिसके चलते यहाँ पे डिसीजंस लेने में भी डिले हो जाता है। तो इसके मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। नेक्स्ट वन इज हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो इनके इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो हार्मोनियस होते हैं, मीन्स की बहुत ही पीसफुल होते हैं। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो एम्प्लॉयज, कंज्यूमर या फिर एंटायर सोसाइटी सबको ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी बनाती है, इसे किसी के भी बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं होते। तो गवर्नमेंट के सबके साथ जितने भी अदर पार्टीज होती है सबके साथ हार्मोनियस रिलेशन होते हैं, बहुत ही पीसफुल रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो हर एक सेक्टर के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राम की सर्विसेज है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो एंटायर सोसाइटी को ही वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो हर एक सेक्टर के लिए यूजफुल है, वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को अपनी सर्विसेज नहीं देते, वो एंटायर सोसाइटी को अपनी सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट वन इज मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर की कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली होती है, मतलब कि कुछ जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही एस्टेब्लिश की जाती हैं, जैसे कि रेलवेज है वो पब्लिक सेक्टर में ही जाएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाएगा, और लगा लो कि जैसे डिफेंस होता है, डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो भी पब्लिक सेक्टर में ही बनाए जाते हैं। तो मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, सम पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इन द पब्लिक सेक्टर। कुछ जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही एस्टेब्लिश की जाती है, तो गवर्नमेंट की कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली होती है। तो आइए एक बार और रीड आउट कर लेते हैं फीचर्स को कि इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट ओनरशिप, स्टेट कंट्रोल, जो इसका कंट्रोल है वो किसके हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ओनरशिप मतलब कि जब गवर्नमेंट उसको एस्टेब्लिश कर रही है, गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ओनरशिप किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। कंट्रोल, जितने भी डिसीजन लेगी वो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, और मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज, उनको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में वो पब्लिक से पैसा लेती हैं, जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो भी कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। इनका मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता प्राइवेट सेक्टर की तरह, इनका मोटिव होता है लोगों को सर्विसेज देना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा वहां पे जाता है, पब्लिक ही रिप्रेजेंटेटिव बनाती है और गवर्नमेंट में अपने यहाँ से मेंबर्स को भेजती है। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट में ऑटोक्रेसी नहीं होती, किसी तरह की फ्रीडम नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी होती है। मैनेजमेंट अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के। जो इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं वो बहुत ही हार्मोनियस होते हैं, पीसफुल होते हैं, क्योंकि पॉलिसी जो है वो सबकी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती है। यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है
जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है वो हर एक सेक्टर के लिए यूजफुल होती हैं। वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को अपनी सर्विसेज नहीं देती है, वो एंटायर सोसाइटी को अपनी सर्विसेज देती हैं। कुछ सेक्टर में मोनोपोली होती है, कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। तो ये थे पब्लिक सेक्टर का मीनिंग और उसके फीचर्स। अपकमिंग वीडियोस में हम पब्लिक सेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।